नमस्कार। आज का हमारा विषय बड़ा अहम है। अगले 4 महीने राहु अगर कहा जाए तो बेहद बली रहेगा। बली का मतलब यह हो गया 18 मई 2025 को राहु कुंभ राशि में गोचर किया। राहु सदैव वक्री अवस्था में चलता है। वक्री अवस्था में मीन राशि में था। 18/5/2025 को कुंभ राशि में गोचर किया और कुंभ राशि में गोचर के बाद अगर कहा जाए डिग्री में 20 सितंबर 2025 को डिग्री में अगर मैं कहूं तो पूर्ण रूप से बली अवस्था में मतलब युवा अवस्था में और कुछ समय के लिए अगर कहा जाए किशोर अवस्था में अगले 4 महीने रहेगा। अभी वृद्ध था। वृद्ध का मतलब यही हो गया जैसे हमारे आपके जीवन में व्यक्ति बूढ़ा होता है तो युवा से लड़ने में हाथापाई करने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। युवा जाहिर सी बात है, हड्डियां मजबूत है। उसी तरीके से ग्रहों में भी जब डिग्री युवा बल में आती है, अब जैसे युवा बल में राहु जो है संचरण करने जा रहा है तो इसका प्रभाव अगर कहा जाए तो कई गुना बढ़ेगा। कुछ राशियों के लिए अगर मैं कहूं तो ये अद्भुत है। 4 महीने अगर कहा जाए अपने आप में राजयोग है और कुछ राशियों के लिए अगर कहा जाए तो ये 4 महीने अगर कहा जाए समस्याओं का बिल्कुल जो है मुहाने पे आप खड़े हैं। राहु जीवन में अचानक सफलता, अचानक परिवर्तन। राहु घर, गाड़ी, वाहन। राहु बिजनेस में बड़ी सफलता या कोई भी काम कर रहे हैं उसमें बड़ी सफलता, धन, लग्जरी लाइफ, इन सभी चीजों को दिखाता है। लेकिन जिसका खराब हो जाता है या गोचर में खराब हो जाता है या जन्म कुंडली में खराब हो जाता है वो कहीं ना कहीं राजा को रंक भी बना देता है या जमीन पे लाके पटक देता है। राहु बेहद इंपॉर्टेंट ग्रह है। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को इसी समय पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत अच्छा सा मुहूर्त, बहुत अच्छा सा समय। बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा जिससे हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो आपको समय से मिलती रहे और कार्यक्रम अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। मेरा राशिफल अगर कहा जाए चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा वो आपकी चंद्र राशि हुई। अगर आपको अपनी राशि का नहीं पता तो नाम राशि के आधार पे भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए अब कैसा पीरियड रहेगा। देखिए धनु राशि वाले अगर कहा जाए पीछे का 1.5 साल अगर मैं कहूं तो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव भरपूर मात्रा में रहा। कुछ लोगों की व्यवस्थाएं चलती रही, उसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन कर्ज और पैसे का फंसना या फिर कह लो कि पैसे का व्यय भरपूर मात्रा में चला। राहु मीन राशि में गोचर कर रहे थे। घर परिवार को लेकर मानसिक रूप से तनाव। कहते नहीं है कि अपने आप को प्रूफ नहीं कर पा रहा हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा था उस समय पे मैं क्या कर रहा हूं। लेकिन पिछले 2-3 महीने से अगर कहा जाए चीजों में धीरे धीरे परिवर्तन, मानसिक रूप से परिवर्तन होना स्टार्ट हुआ, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब यह परिवर्तन आपके लिए आने वाले समय में कैसे आपको बढ़ाएगा, अगले 4 महीने कैसे आपके बीतेंगे, इस पे बात करते हैं। कहां लाभ मिलेगा, नुकसान भी अगर थोड़ा मोड़ा कहीं है तो उसका उपाय मैं लास्ट में बताऊंगा। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। देखिए धनु राशि वालों के लिए अगर कहा जाए राहु तृतीय भाव में गोचर करेगा। तृतीय भाव में गोचर के कारण अगर कहा जाए आपके अंदर साहस इस समय पे भरपूर, मैं काम ये कर सकता हूं, मैं इस चीज को कर सकता हूं, ये चीजें आपके अंदर आएंगी जो कि अच्छा है। वैसे धनु राशि वाले अगर कहा जाए थोड़े से कोमल स्वभाव वाले होते हैं, अपने आप को चतुर समझते हैं, लेकिन चतुराई में अपने ही फंस जाते हैं। बाद में सोचते हैं अरे मैंने क्या यार फालतू, यार मैं दिमाग लगा दिया या फालतू मैं जल्दबाजी कर गया। यह आपका नेचर होना चाहिए। तृतीय भाव में राहु का गोचर का मतलब यह कहलाएगा लाभ को आने वाले समय में बढ़ाएगा। रुके हुए काम, फंसे हुए काम इस समय पे आपके बढ़ेंगे। यात्राओं में आपको लाभ मिलेगा। एक चीज अभी मैं बोल दे रहा हूं, जितना हो सके अगले 4 महीने मंदिर या फिर जिस भी धर्म से आप जुड़े हैं जाना स्टार्ट कर दीजिए। बेहद अच्छा उपाय मैं बता रहा हूं, जाना स्टार्ट कर दिए, रास्ते आपके खुलने लगेंगे। राहु का लाभ को देखना, जैसा मैंने कहा लाभ को बढ़ाना, व्यवस्थाएं बढ़ाना। राहु का भाग्य और लाभ दोनों को देखने का मतलब यह कहलाएगा कि व्यक्ति अपने भाग्य के सहारे अपनी चीजों को बनाएगा। इस समय पे अगले 4 महीने अगर कहा जाए कम मेहनत में ज्यादा लाभ।
अब बहुत खराब जन्म कुंडली में बैठा तो एक अलग विषय हो गया, जिसे कहा जाता है कुपित। अगर कुपित बैठा तो एक अलग बात हो गई, नहीं तो ये 4 महीने अगर कहा जाए लाभ और धन के ही दिखाते हैं, उसमें संदेह नहीं है। राहु के कारण अगर कहें तो पुरानी कोई रंजिश, पुराना कोई मुकदमेबाजी, पुराना कोई वाद विवाद, या पुराना कोई लीगल मैटर, या फिर पुराना कोई पेंडिंग में करा पड़ा हुआ काम जो आपके व्यवसाय से संबंधित था, या किसी भी प्रकार का कोई पार्टनरशिप में कार्य कर रहे थे उसमें कोई वाद विवाद, इन सभी चीजों से आपको इस समय पे निजात मिलेगी। थोड़े से प्रयास कर लीजिए, चीजें आपके पक्ष में आ जाएंगी। एक बात, वहीं पिता से अगर कहें तो मतभेद आपका चल रहा था तो ये मतभेद कम करेगा। पिता अगर स्वास्थ्य उनका ऊपर नीचे चल रहा था तो उसमें भी स्वास्थ्य में बेहतर करेगा। वहीं विवाह या वैवाहिक जीवन के लिए समय अगर मैं कहूं सामान्यता सामान्य है। एक बात, दूसरी चीज ये भी मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं विवाह या वैवाहिक जीवन में आप पढ़ना चाह रहे हैं, जाना चाह रहे हैं, रिश्ता ढूंढ रहे हैं, उन सभी चीजों के लिए समय अनुकूल है। अचानक से रिश्ते इस समय पे बनते हुए दिख रहे हैं, अचानक से। वहीं नए कामों की शुरुआत अगर करना चाहते हैं, ये देखिए काम है ये, और ये कहीं ना कहीं भाग्य है, और ये कहीं ना कहीं लाभ है। ऐसे में कहा जाएगा कि राहु नए काम या आपके व्यवसाय या नए कामों में आपका भाग्य, और भाग्य के बल पे अगर कहा जाए धन की आवत, ये धन है, इसे हम लोग कहते हैं धन की आवत। बेहद अच्छा संयोग है जो आने वाले समय में अगले 4 महीने धन से संबंधित, काम से संबंधित चीजों में आपके रास्ते खोलेगा। वहीं नौकरी पेशा लोगों की अगर मैं बात करूं, विकल्प आपके लिए मिलेंगे, विकल्पों में बढ़ोतरी होगी। अगर आपका प्रमोशन रुका है या किसी प्रकार का कोई लाभ चाह रहे हैं सरकारी नौकरी में, उन सभी चीजों के लिए अच्छा है। जो बच्चे किसी प्रकार का इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनके लिए समय अच्छा है। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो सरकारी नौकरी में होंगे और कोई वाद विवाद, मुकदमेबाजी डिपार्टमेंट में चल रही है, वो प्रयास अपने बढ़ा दे, प्रयासों को बढ़ा दे। राहु जब यहां पर आता है तो ऐसे में भी कहा जाता है कि ये मान सम्मान प्रतिष्ठा को भी ये इंगित करता है। बस एक चीज का ध्यान रखिए, जल्दबाजी मत करिए, आराम से, धैर्य से, तसल्ली से, उसके बाद फिर आगे बढ़िए। निवेश, लॉन्ग टाइम निवेश आपके लिए बेहतर दिख रहा है। शॉर्ट टाइम अगर करते हैं तो थोड़ा सा देख दाके, कोई जल्दबाजी मत करिएगा। मैं यहां पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप जो है शेयर मार्केट में अगर शॉर्ट टाइम इंटरडे करते हैं तो आपको जो है भारी, मैं ये कह रहा हूं कि कोई जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। अगर लॉन्ग टाइम करना चाहते हैं तो उसके लिए ठीक है, उसके लिए ठीक है, उसमें संदेह नहीं है। राहु का तृतीय भाव में बैठने का मतलब यह कहलाएगा कि कोई प्रॉपर्टी आप अगर बनाना चाह रहे हैं, सेल परचेज करना चाह रहे हैं, उसके लिए समय अच्छा कहलाएगा और रेट आपके हिसाब से आपको मिल जाएंगे। विद्यार्थियों के लिए ये राहु का गोचर अगर मैं कहूं सामान्य, उच्च शिक्षा से संबंधित चीजों के लिए अच्छा, उच्च शिक्षा में किसी प्रकार का एडमिशन या घर से दूर जाके पढ़ाई करनी, उन सभी चीजों के लिए अच्छा कहलाएगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। देखिए, कुल मिला के बिल्कुल मैं कहूंगा कि ये राहु का गोचर धनु राशि वालों के लिए अच्छे और सुगम परिणाम लेके आया है। कुछ उपाय मैं बताता हूं, उन उपायों को करिए, चीजें और बेहतर होंगी। उससे पहले एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप पहली बार चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में भूल जाएंगे। अभी दबा लीजिएगा बटन, बेल आइकॉन का निशान अभी दबा दीजिएगा। अच्छा लग रहा हो कार्यक्रम तो लाइक का बटन जरूर दबा लीजिएगा। चलिए देखिए, धनु राशि वालों के लिए उपायों में दुर्गा सप्तशती, गणेश जी की पूजा आपके लिए रामबाण है। अगले 4 महीने ज्यादा से ज्यादा मंदिर जाना स्टार्ट कर दीजिए। कोशिश ये करिए हर महीने तो आपको जो है कोई ना कोई सिद्ध मंदिर में जाना है, और हफ्ते में 1-2 बार जो है मंदिर हो आया करिए। बुधवार के दिन किसी प्रकार का उधार लेन देन, एडवांस इत्यादि चीजें ना करें। राहु के लिए राहु के मंत्रों का जाप अगर आप शाम के समय करते हैं तो बहुत अच्छा है। बाकी मजदूरों की सेवा करें, आपके लिए ये उपाय रामबाण होंगे। जो भी आप पाठ पूजा करते हैं वो करते रहिए, उसके साथ में ये और ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, आपके लिए फायदेमंद है। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।